साथियों नमस्कार। कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई। एक बार फिर पुनः मैं हाजिर हूँ आपके लिए हिंदी की पाठशाला लेकर, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले एक विनम्र प्रार्थना है आपसे कि अगर वीडियो अच्छा लगे या क्वेश्चन अच्छे लगें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ख़राब भी लग रहे हैं तब भी बताइएगा कैसे लग रहे हैं आपको। साथ ही साथ आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। ये आपसे विनम्र निवेदन है मेरा, क्योंकि आप बहुत से लाइक इधर उधर गंवा देते हैं। तो क्या एक लाइक अगर पैसा लगता हो तो बिल्कुल मत करिएगा, आपसे कोई दिक्कत नहीं है मुझे। फिर भी व्यूज़ तो आते हैं लेकिन लाइक्स नहीं आते तो मनोबल थोड़ा सा टूट जाता है। चलिए देखते हैं आज की क्लास। हिंदी की क्लास है, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाहे वो सीटेट हो, यूपी पुलिस हो या फिर हर जगह, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? आंसू, आँख, आषाढ़ और अंधकार। तद्भव क्या होता है? जो हिंदी में हो, यानी संस्कृत रूप नहीं हिंदी रूप हो। तो यहाँ पे आंसू तो नहीं होगा, आषाढ़ भी नहीं, अंधकार भी नहीं, आँख का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य के लिए एक शब्द में व्यंजन वर्ण संबंधी अशुद्धि है? ध्यान दीजिए, अशुद्ध तो इसमें कई होंगे। जैसे हम किस कक्षा में पढ़ते हो, लोग मजदूरों का शोषण करते हैं, उसे धोखा देकर लूट लिया, जमींदार के पास 2 सिपाही थे। गलती तो इसमें पहले में भी है, हम किस कक्षा में पढ़ते हो, लोग मजदूर का शोषण करते हैं, ये तो ठीक है, उसे धोखा देकर लूट लिया। लेकिन ध्यान दीजिए, इसमें कह दिया कि व्यंजन वर्ण संबंधी, व्यंजन वर्ण संबंधी यानी व्यंजन वर्ण संबंधी जो गलतियां हैं उसकी बात कर रहा है। तो व्यंजन वर्ण देखिए, ध्यान दीजिए, वाक्य में व्यंजन वर्ण संबंधी। चलिए आ जाएगा, उसे धोखा देकर लूट लिया नहीं। हाँ यही होगा, उसे धोखा देकर लूट लिया। धोखा में ध्यान दीजिए व्यंजन खा होगा, यानी अक्षर जो है वो आपके खा, का नहीं खा, धोखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एक वाक्य में शब्द व्यंजन वर्ण संबंधी अशुद्धि है? ये तो हो गया है। गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देव नदी, भागीरथी, त्रिपदगा, रवि तनया। देव नदी, भागीरथी, त्रिपदगा, रवि तनया। याद रखिए सब ऊपर वाली तीनों है। रवि तनया यानी सूर्यपुत्री, वो है आपकी यमुना। लोदांती निम्न में से किस बोली की उपभाषा के अंतर्गत आती है? छत्तीसगढ़ी, गढ़वाली, बुंदेली और मालवी। तो याद रखिए वेदांती, लोदांती आपकी बुंदेली के अंतर्गत आती है। आगे बढ़ते हैं। विसर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ है? विसर्ग का नाम, विसर्ग जो हलंत लगते हैं उनका उच्चारण स्थान कहाँ है? ओष्ठ, अनुनासिक, कंठ, तालव्य। अकुह विसर्जया नाम कंठा। आपको फार्मूला भी याद होगा, अकुह विसर्जया नाम कंठा, यानी का से कंठ और विसर्ग आते हैं तो इसलिए कंठ। पुष्प कौन सा शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो पुष्प है आपका तत्सम शब्द माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। उ के स्थान, उच्चारण स्थान क्या है? दंत का, कंठ, ओष्ठ, ओंठ। उ का उच्चारण स्थान है ओठ। आगे बढ़ते हैं। ए ओ का कौन सा स्वर है? दीर्घ स्वर, हार्श स्वर या संयुक्त स्वर? इनमें से कोई नहीं। ए ओ आपका संयुक्त स्वर माना जाता है। मात्राएं के कितने प्रकार होते हैं? मात्राओं के 2, 3, 5 और 7। तो मात्राओं के 3 प्रकार होते हैं। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? 22, 10, 33, 30। तो याद रखिएगा 33 व्यंजन वर्ण माने जाते हैं। का वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ है? मूर्धा, दंत, ओष्ठ, कंठ। तो का वर्ग का उच्चारण स्थान है कंठ। बसंत घोघा मुहावरे का अर्थ क्या है? व्यवहार कुशल, वश में होना, बुद्धिमान और मूर्ख। यानी बसंत घोघा, घोघा बसंत यानी मूर्ख की बात कर रहा है वो। आगे बढ़ते हैं। द्विरूक्ति संबंधी अशुद्धि शब्द नहीं है। आपकी भावदिया, अच्छा सदुपयोग, गजराज हाथी, अच्छे से अंग्रेजी। देखिए सब में तो है, आपकी भावदिया में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? वानर, छुर, खार, क्षेत्र। तो खार आपका तत्सम शब्द नहीं है। आगे की ओर बढ़ते हैं।
जिन वाक्यों से काम करना या होना जाए पाया जाए उसे क्या कहते हैं? अपूर्ण क्रिया, क्रिया, क्रिया विशेषण, सर्वनाम। तो उन्हें कहते हैं जो किया जाए उसे क्रिया कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। जिलाधिकारी ने सबको उपस्थित रहने का निर्देश दिया में कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य, कृतवाच्य, कर्म और कृतवाच्य। उपयुक्त में से किसी ने। तो यह यहाँ पे हो जाएगा कृतवाच्य। चलिए देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द परा उपसर्ग से नहीं बनता है? परामर्श, हाँ। दूसरा पराधीन, पराभव और पराजय। देखिए पराधीन, पराभव, परामर्श, तो याद रखिए परधन आधीन, परधन आधीन, पराधीन, ठीक है। इसमें उपसर्ग परा नहीं लगता, बाकी सब में लगा हुआ। निम्न में से किस शब्द युग्म का अर्थभेद सुमेलित नहीं है? बदन, वदन, शरीर, मुख, ये तो बिल्कुल सही है। कृत, कीत, किया हुआ, खरीदा हुआ, यही नहीं सही है। खरीदा हुआ, किया हुआ में थोड़ा सा अंतर है। कृत मतलब खरीदा हुआ नहीं होता है, किसी उसमें लगे होना, संलिप्त होना कृत कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अशुद्ध वर्तनी है। भास्कर, द्वारका, कृशांगनी, प्रज्वलित। यहाँ पे तो सीधे सीधे कृशांगनी। चलिए अंतस्थ व्यंजन क्या है? सा, 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 चा, छा, जा, ता, था, धा, यारा, लावा। तो अंतस्थ व्यंजन है यारा, लावा। ठीक है दोस्तों, रखते हैं। जय हिंद।